भविष्य के सभी अध्यापक साथियों का सरकारी अध्यापक चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे रहें। आज की वीडियो फिर दोबारा से एक स्पेशल वीडियो है। जैसे सीटेट का एग्जाम आपका पास आता जाएगा, हम स्पेशल वीडियोस की सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम आपका एक एक नंबर पक्का कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह इंग्लिश पेडागोजी की हमने कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स आपको बताए थे। आज की इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं। देखिए, इंग्लिश पेडागोजी पूरी डिपेंड होती है आपकी इंग्लिश के लिटरेरी टर्म्स होते हैं कुछ, जैसे फोनीम क्या है, मॉर्फीम क्या है, मोर्फोलॉजी क्या है, स्किमिंग क्या है, स्कैनिंग क्या है, पैराफ्रेसिंग क्या है, प्रीव्रिंग। तो इसी तरह से इंग्लिश में कुछ लिटरेरी टर्म्स होते हैं। एक लिटरेरी टर्म्स की अगर आपको मीनिंग नहीं पता होगी तो वहां पर आप फंस जाओगे। अगर पूरा प्रश्न भी आपको समझ में आ गया और आपको ये नहीं पता है कि स्किमिंग किसे कहते हैं, किसी ऑप्शन में है, तो वहां पर आप फंस जाओगे। तो इसी तरह के मैं छोटे छोटे वीडियोस लेकर आऊंगा। कुछ लिटरेरी टर्म्स को मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा आपके साथ। इंग्लिश पेडागोजी की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, उसमें 7 से 8 इंपॉर्टेंट बड़े टॉपिक्स को मैं डिस्कस कर चुका हूँ, वो जरूर देखिएगा। और फोनीम, मोर्फोलॉजी, मॉर्फीम, ये सारी चीजें मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ये लिटरेरी टर्म्स। आज मैं कुछ 4 इंपॉर्टेंट लिटरेरी टर्म्स डिस्कस करने वाला हूँ, स्किमिंग, प्रीव्यूइंग, स्कैनिंग और पैराफ्रेसिंग। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बराबर में जो बेल आइकॉन आएगा उसको ऑल नोटिफिकेशन पर डालिएगा, तभी आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा सबसे पहला जो टर्म है वो है स्किमिंग। तो यहाँ पर एक टर्म है, उसका एक बेस्ट एग्जाम्पल दूंगा मैं, केवल एक ही एग्जाम्पल दूंगा जिससे लंबे समय तक आपको याद रहे। स्किमिंग किसे कहते हैं? स्किमिंग कहते हैं जब हम पढ़ते हैं मेन आइडिया के लिए या फिर सेंट्रल आइडिया के लिए, रीड फॉर सेंट्रल आइडिया। जैसे आपने देखा होगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है, हिंदी में गद्य या फिर पद्य होता है, आपने देखा होगा गद्य पद्य होता है। तो जब हम गद्य पद्य को पढ़ते हैं तो उसको हमें उसका जो मेन आइडिया है, सेंट्रल आइडिया, वो पता होना चाहिए। अगर हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मेन आइडिया समझ जाते हैं तो इससे हम कई सारे प्रश्नों को हल अच्छे से कर पाते हैं और हमारे सही प्रश्न भी जाते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में आपने देखा होगा आपका जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है, जब आप उसको पढ़ते हो तो उसका आपको वो समझ में आना चाहिए कि सार क्या है, इसका मेन आइडिया क्या है, किस टॉपिक पर ये बात कर रहा है। तो वो समझ में आता है तो आप आसानी से आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के सारे प्रश्नों को भी कर पाओगे। ठीक है, तो वो आपको पता होना चाहिए। जब हम किसी मेन आइडिया या फिर सेंट्रल आइडिया के लिए पढ़ते हैं उसको क्या बोलते हैं? स्किमिंग। याद रखेंगे, किसी मेन या फिर सेंट्रल आइडिया के लिए पढ़ते हैं उसको क्या बोलते हैं? स्किमिंग। स्कैनिंग किसे कहते हैं? जब हम स्पेसिफिक डिटेल के लिए पढ़ रहे हैं, जैसे आपने अपने एग्जाम में देखा, न्यूज़पेपर में देखा कि सीटेट के एग्जाम से जुड़ी कोई न्यूज़ तो नहीं आई है, तो एक स्पेसिफिक डिटेल के लिए आप पूरे न्यूज़पेपर को पढ़ रहे हो। ठीक है, तो न्यूज़पेपर को जब आप स्पेसिफिक डिटेल के लिए पढ़ रहे हो, जैसे सीटेट एग्जाम की डेट के लिए देख रहे हो, आपकी सीटेट का एग्जाम आप देखते जा रहे हो, सीटेट एग्जाम की कोई डेट है या फिर नहीं है, तो किसी स्पेसिफिक डिटेल को ढूंढने के लिए जब आप पढ़ते हो उसको बोलते हैं स्कैनिंग। आपने देखा होगा जो स्कैन करते हैं, जो कॉपीज को फोटोकॉपी करते हैं, उसमें क्या है, वो मशीन स्कैन कर लेती है। तो जो जो मेन चीजें होती हैं उसको पूरा स्कैन कर लेती है। ऐसे होता है जैसे किसी भी कोई पैराग्राफ है, पैराग्राफ मान लो, किसी भी पैराग्राफ में आप कोई डेट ढूंढ रहे हो। ठीक है, तो स्पेसिफिक यहाँ पर लिखा है 1954, तो किसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे हो, आपको पता है उसमें डेट है, तो डेट वाला आप आसानी से ढूंढ सकते हो। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं, एक स्पेसिफिक डिटेल के लिए जब हम पढ़ते हैं उसको बोलते हैं स्कैनिंग। ठीक है, याद रखेंगे। स्किमिंग क्या है? मेन आइडिया क्या है उस पैराग्राफ का। स्कैनिंग क्या है कि उस पैराग्राफ में क्या स्पेसिफिक डिटेल जो हमें ढूंढ रहे हैं उसके लिए पढ़ रहे हैं। फिर एक टर्म आता है प्रीव्यूइंग। प्रीव्यूइंग होता है रीड फ्रॉम अपर साइड, यानी कि ऊपर ऊपर से पढ़ लेना। जैसे अब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, आपको ये देखना है कि सीटेट एग्जाम की जो डेट है वो कब है, तो जिस न्यूज़पेपर में, जिस न्यूज़ में आपको किसी नेता का फोटो दिख गया तो आप स्किप कर दोगे, यानी कि उसको पूरा नहीं पढ़ोगे, ऊपर ऊपर से देखते जाओगे। जहां पर आपको सीबीएसई सीटेट देखोगे, किसी हेडिंग में अगर आपको सीटेट वगैरह कुछ दिख जाए तो वहीं पर रुकोगे आप। तो उस चीज को क्या कहते हैं? रीड फ्रॉम अपर साइड, प्रीव्यूइंग, यानी कि आप व्यू कर रहे हो। प्रीव्यूइंग यानी कि आप उसको पूरा किसी स्पेसिफिक डिटेल के लिए नहीं पढ़ रहे हो, आप उसको ऊपर ऊपर से जल्दी जल्दी पढ़ते जा रहे हो, जल्दी जल्दी देखते जा रहे हो। उसको आपको समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है। तो उसको याद रखेंगे। प्रीव्यूइंग क्या होता है? रीड फ्रॉम अपर साइड। एक टर्म है दोस्तों इंपॉर्टेंट है, पैराफ्रेसिंग। ये होता है जब हम किसी भी पैराग्राफ के या फिर किसी भी चीज के किसी भी चीज को अपने शब्दों में जब व्यक्त करते हैं, एक्सप्रेस इन ओन वर्ड्स। जैसे आपने देखा होगा
छोटी कक्षाओं में कि इस का आंसर आप अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, किसी जो आपने देखा होगा कोई निबंध लिखने को आता है तो उस निबंध में क्या होता है, ऐसे में क्या होता है कि उसको अपने शब्दों में लिखना होता है। तो अपने शब्दों में एक्सप्रेस करना किसी चीज को, उसको कहते हैं दोस्तों पैराफ्रेजिंग। तो ये 4 टर्म आपको याद करने हैं। एक है स्किमिंग, जो कि मेन आइडिया यानी कि सेंट्रल आइडिया क्या है उस पैराग्राफ को, उसके लिए पढ़ते हैं हम। स्कैनिंग पढ़ते हैं, कोई हम स्पेसिफिक डिटेल ढूंढ रहे हैं उसमें, कोई चीज़ हमें ढूंढनी है, कोई डेट ढूंढनी है, तो उसके लिए हम स्कैनिंग करते हैं। प्रीव्यूइंग होते हैं कि ऊपर ऊपर से जल्दी 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 पढ़ते हैं ना, उसमें क्या लिखा है, उसका मेन आइडिया क्या है, उससे हमें कोई मतलब नहीं होता है। पैराफ्रेजिंग होता है जब हम अपने शब्दों में किसी चीज़ को लिखते हैं, किसी निबंध वगैरह को, किसी भी चीज़ को जब अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं उसको बोलते हैं पैराफ्रेजिंग। तो दोस्तों ये कुछ 4 इंपॉर्टेंट मेन टर्म थे। मैं कम कुछ टर्म आपके लिए लेकर आऊँगा जिससे आपको लंबे समय तक थोड़ा सा याद रहे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, इस वीडियो को लाइक जरूर करना है, शेयर जरूर करना है, और चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लेना है। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।